पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ पे क्या मामे लगते हैं वो? The second or third most valuable league in the world, IPL now, overall sports में. तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो? कहीं नहीं. अब क्यों नहीं, हम पैसे इतने कम देते हैं, ना कोई मैक्सवेल आता है, सही है ना, रसेल आर्नल्ड आता है, पहले आते थे, अब नहीं आते. हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए. उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में. ठीक है, डबल ट्रिपल. ठीक है. आप मुझे ये बताएं ना, कितना फर्क है? आप इतना दें, मैं ये नहीं कह रहा उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है. वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं. तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम 5,000 करोड़ की लीग भी नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते हो? फ्रॉड है इसलिए नहीं करा सकते. आईपीएल से मुकाबला करने चल रहे हो, कहाँ से कर सकते हो तुम मुकाबला? पैसा लाएं पीएसएल में, ब्रांडिंग करें. 1 महीने का टूर्नामेंट होता है, 1 महीने बाद सब भूल जाते हैं कि पीएसएल भी था. ये तो जोसेफ जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अगर वो आईपीएल में पिक हो गया है तो गारंटी है वो नहीं आएगा, क्योंकि फिटनेस उसकी थोड़ी नहीं सर, वो फ्रेंचाइज छोड़ती ही नहीं है. जो पिक हुए में आप उठा के देख ले, बहुत कम प्लेयर हैं वो जो रिलीज होकर आ जाते हैं. फिर वही बात होगा, पैसों का बहुत फर्क है. कौन सर, अनफिट हो गए, IPL मैच में- ना जा सके, फिर ये आईपीएल चल रहा होता है तो और लीग्स भी होती है, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन होता है. जब आईपीएल चलता है तो वो कर्फ्यू लगा देते हैं. तो फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है कि हम दोनों एक ही सेम पेज पे कर रहे हो. जो हमारी आवाम है वो ज़ाहिर है हमें देखेगी, आईपीएल वाली आईपीएल को देखेगी, और हमारी तो फिर शफाफ पीएसएल होती है. इनके यहाँ थोड़ी बुक भी चलती है, ये बात तो है. राशिद खान, मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली बताइएगा कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं, इंजर्ड है वो तो. कमर अरे सर, ये तो कमर की इंजरी तो कोई भी हो सकती है ना, मतलब कोई भी इंजरी बयान कैसा कर सकता है ना इंसान. लेकिन बहरहाल वो मगर दो सीजन कॉन्सेप्ट इनके यही साथ आ खेला रहा है ना. वो कॉन्सेप्ट यही आ रहा है कि वहां की फ्रेंचाइज ने उनको रिलीज शायद नहीं दिया होगा इतना क्लोज आके कि भाई हमारा अगले ही मंथ शुरू हो रहा है, तो आप उनके वर्कलोड बहुत ज्यादा है. ऑलमोस्ट 22 राउंड के मैच है, मतलब वेलकम टू क्रिक माइंड. जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है. डे बाय डे पीएसएल पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है और बेइज्जत हो रहा है. वो चाहे पाकिस्तानी आवाम कर ले, और ये बेइज्जत पाकिस्तानी आवाम खुद कर रहा है. पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर खुद कर रहा है. जैसे शोएब अख्तर बहुत एंग्री है पीसीबी के ऊपर कि ठीक से मैनेज नहीं किया गया पीएसएल को, और डे बाय डे सच में बेइज्जत हो रहा है. पूरी दुनिया के सामने पीएसएल एक्सपोज हो रहा है. और शोएब अख्तर खुद बोला है कि पीएसएल कभी भी आईपीएल से आईपीएल के बराबर नहीं हो सकता है, सामने में भी नहीं हो सकता है. आईपीएल कहाँ पर और पीएसएल कहाँ पर? पीएसएल में अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता है प्लेयर्स को, स्टेडियम में क्राउड नहीं होता है, पाकिस्तानी टिकट नहीं खरीदते, और एक भी बड़े बड़े खिलाड़ी पीएसएल में नहीं हिस्सा लिया. सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते और शोएब अख्तर क्या क्या कहा देखते, उसके बाद मिलते. इंडिया हैज मूव्ड ऑन यार. तुम्हें क्या लगता है ये इंडिया 20 साल पहले वाला है? या मैंने जो इंडिया देखा था 25 साल पहले, जिसमें कोई सोशल मीडिया कोई नहीं, एक दिन में पिक्चर देखनी है भाई, रात को दिन में मैच देखना है, रात को पिक्चर देखनी है भाई. ये है टोटल शेवल इंडिया का. इंडिया हैज मूव्ड ऑन. ये वो इंडियंस नहीं है जो आज से 30 साल पहले जो ट्रैवल नहीं करते थे, जिनके हाथ में सोशल मीडिया नहीं था, वो नहीं आ रहे. वो सिर्फ इंडिया मैच के लिए आएंगे टोटल. बाकी इंडियंस में वो परवाह नहीं कर रहे, आ ही नहीं रहे. खाली खाली 2 जो फाइनलिस्ट खेल रहे हैं उनके पहले मैच में स्टेडियम खाली. एंड दैट्स सैड फॉर क्रिकेट ना. अच्छा, एक ये भी कंस्पिरेसी है कि इंडिया क्योंकि चाहता है कि आईपीएल प्रमोट हो, तो इसलिए उन्होंने सही नहीं मैनेज भी यार. नहीं किया. तुम अपनी कर लो, फिर तुम मिट्टी के मार दो, तुम अपनी बड़ी कर लो. क्यों वैसे 6 साल से टीम नहीं ला रहे, 10 टीमें नहीं बना रहे? True. तो अपना ब्रांड बना रहे तो बना रहे ना भाई, उनका क्या कसूर है? वो The second or third most valuable league in the world, IPL now, overall sports में. मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, ये आप गूगल कर ले. मेरे ख्याल में ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई. 26,000 करोड़ मेरे ख्याल में. नहीं हूँ ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है. हूँ क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ. कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में. और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ के खाली टीवी राइट्स गए हैं. कहते जी बाकी 6 टीमें सानू टीम नहीं लॉन्च करने देते. मैं कही शाबाश. ये टोटल मसला, मेरे मुल्क का मसला ये है. नहीं करना, काम ही नहीं करना. सी कम जवान दी मौत है, करना ही नहीं काम. क्यों नहीं करना? इंडिया 97 तक उठाओ मैच और निकालो मैच. तुम्हें पता होंगे कि जो जितने स्पॉन्सर थे पाकिस्तान के लगे होते शहर में, जाओ उठाओ देखो. उस वक्त इकॉनमी पाकिस्तान की छोटी थी बड़ी थी? इंडिया उस वक्त भी बड़ा था, उनकी इकॉनमी बड़ी थी. वो हमारी स्पॉन्सर की होते थे, याद नहीं पीआई लिखा होता था पीछे. उठाओ स्पॉन्सर सारे. 97 तक हम वी वर द मेन स्पॉन्सर ऑफ क्रिकेट. क्या हुआ? क्यों नहीं उस वक्त आपने सोचा? 20 साल का आगे क्यों नहीं सोचा? कौमें सोचती हैं उसी एमी में.
लुडी बाणा आ गई वो, पता है कख नहीं। ओवरसीज प्लेयर तो अब उनकी फिटनेस के ऊपर है, वो अगर दूसरी लीग खेलना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं तो वो तो अब उनकी अपनी वो है मसला। क्या कह रहे थे आप? अगर आईपीएल में कोई लड़का पिक हो जाता है, एक तो है वो चीज सही है, पैसा सब चीज, मगर उनकी फ्रेंचाइज लड़के को करीब टूर्नामेंट के फिर वो रिलीज नहीं करते, बोलते हैं आप। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं, अगर ये सिलसिला है जो कि चल भी रहा है वहां पे, तो फिर क्या इसमें ये हो सकता है कि भाई वो बोले जी पीएसएल नहीं खेलो जाके, हम नहीं इजाजत दे रहे? बाज़ औकात तो कहते हैं, हाँ हुआ है, ये हुआ है, पास्ट में हुआ है ऐसा। सही है, इसीलिए मैं ये 2-3 साल से ये बात कह रहा हूं कि भाई ये चीजें अगर होने लग गई तो इसका कोई हल निकालें। इसका एक ही हल है, क्या? पैसे बढ़ा दें, जो ये कहते हैं। लेकिन एक चीज है ना, इकबाल भाई सभी- देखें हमारा, लेकिन जो- देखिए इकबाल भाई, सॉरी काट रहा हूं, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसका उसने ठेका वो नहीं कहेगा उठाया, मुझे पैसे कितने वो बोलेगा मिल भाई रहे हैं, मुझे सही, पैसे दो। इसमें कोई अब वो शक ये नहीं। देखेगा हाँ। कि यार प्लेटेनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया अनफिट हो गया तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटेनियम में, आप रोको प्लेयर को। अच्छा, जब पीएसएल होता है तो हमारे साथ उसके साथ और भी सीरीज लीग्स चल रही होती हैं, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन बहुत होता है। ये सवाल मैंने इसलिए किया, जब आईपीएल चलते हैं तो आईसीसी तो जाहिर है बीसीसीआई और आईसीसीआई सेम पेज पर हैं, तो वो सारी लीग्स रुक जाती हैं। तो हमें नहीं चाहिए हम अपना पीएसएल रखें उसी विंडो में। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं तो हम उस विंडो में अपना पीएसएल रखेंगे। देखिए, अगर हम उस विंडो के अंदर अपना पीएसएल रखेंगे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी उसी विंडो में होगी, क्योंकि उसकी भी टाइमिंग तकरीबन सिमिलर है। IL T20 क्या वो भी जो है वो हम जिस दिन हमारी लीग शुरू हुई है उस दिन वो खत्म हुई है, क्या वहां जो प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे यहाँ तो 8 हमारे प्लेयर होते हैं, हम 4 का ऑप्शन देते हैं। IL T20 में तो 3 लोकल प्लेयर होते हैं, बाकी तो सारे बाहर के खेल रहे होते हैं। तो मोस्टली वो प्लेयर्स का एक जो प्लेयर्स की तादाद होती है वो PSL में आ जाती है या वो BPL में चली जाती है, क्योंकि IPL बाद में होता है। तो कन्फ्यूजन हमारे लिए हो सकता है कि बढ़े। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मोस्टली जो गोरे प्लेयर्स हैं वो कभी भी मना कर सकते हैं IPL को, जहां पे लक्ष्मी आ रही है, इतना पैसा आ रहा है, वो उसको भी मना कर देते हैं। जब वो उसको मना कर रहे हैं तो वो PSL में क्यों आएंगे? नंबर 1 सवाल ये है कि PSL तो उतना पैसा ही नहीं दे रहा। जब ये क्लैश करेंगे तो बहुत सारे लोग शायद इस खुशफहमी में मुब्तला भी होंगे कि शायद PSL, देखिए हमारी जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जो आपने बात कही, PSL से ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग कोई भी नहीं है। अब आप पिछले 3 मैचेस उठा के देखें, तीनों आखिरी बॉल पे खत्म हो रहे हैं। जिससे मैंने अल्फाज कहा था ना, लास्ट बॉल पे आसान अल्फाजों में आवाम को समझाया। हाँ, शफाफ। अब मैं इसको कॉम्पिटिटिव कहूंगा। इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है वो जितनी PSL की होती है इतनी दुनिया की लीग अच्छा में नसीम नहीं भाई, मैं कहीं पैसा डालना पड़ेगा तो प्लेयर्स आएंगे। आप देखें ना, अभी रादरफोर्ड चला गया 1 हफ्ता पहले, अब उसने बोला अगर वो क्वालिफायर्स में आएंगे तो फिर मैं आऊंगा, अब वो आ गया। तो ऐसा थोड़ी होता है फ्रेंचाइज लीग में। प्लस पुरंग को बुलाएं। इसी तरह साउथ अफ्रीका ने श्रीलंकन प्लेयर, अफगानिस्तान के प्लेयर, शाकिब अल हसन, वो लोग नहीं आते, तो सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली मेरा ओपिनियन पूछें, PSL 9 अप टू मार्क नहीं हुआ। सब रिटायर्ड प्लेयर आए हुए, 1-2 करंट प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे डॉसन खेला लेकिन वो अपने मुल्क से नहीं खेला। सो जैसे ही देखा शोएब अख्तर का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब हम सब जानते हैं कि PSL कभी भी IPL के बराबर नहीं हो सकती है। सिर्फ PSL नहीं, कोई भी लीग, क्रिकेट दुनिया में कोई भी लीग IPL के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। IPL में जितना सारे फैसिलिटी अवेलेबल होता है प्लेयर्स के पास, और दुनिया में किसी लीग में ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। देख लो भारत का स्टेडियम, कितना हाई क्वालिटी स्टेडियम है। और आप पाकिस्तान की PSL देख लो, PSL का क्वालिटी देख लो। डे बाई डे PSL का क्वालिटी डाउन होते जा रहा है। बाबर आजम और रिजवान खेल रहा है सेमीफाइनल, क्वालिफायर खेल रहा है, लेकिन क्राउड नहीं है। किसी भी अनाउंस किया है कि फ्री में टिकट ले जाओ, लेकिन कोई पाकिस्तानी फ्री में भी PSL नहीं देखने जा रहा है। PSL को देखना ही नहीं चाहते। खुद पाकिस्तान में आवाम बोल रहा है कि हम PSL के जगह पर IPL देखना चाहते हैं। तो आप सोच लो PSL का हालात क्या है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी है अनपढ़ गवारों की तरह बात करता है, वो कभी भी नहीं मानेगा कि IPL PSL से बेहतर है। सो आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।